नमस्कार दोस्तों। कहते हैं दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, विश्वास कभी दुखी नहीं होता और सत्य कमजोर नहीं होता। किंतु आज के इस युग में ये तीनों ही बातें आपको विपरीत देखने को मिल जाती है। जैसे मोबाइल के फिल्टर जो भीतर की सुंदरता कहाँ दिखा पाते हैं। प्यार, दोस्ती और भाईचारे के नाम पर न जाने कितनी बार धोखा मिल जाता है और सच के नाम पे मीडिया पैसों के लिए न जाने कितनी बार बिका है। परंतु दोस्तों, यहाँ पे कलयुग की बातों को अलग रखते हुए मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द्वापर युग में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों के माध्यम से अर्जुन और समस्त विश्व को सत्य का ज्ञान कराया गया। परंतु सोचने वाली बात यह भी है कि अर्जुन ही क्यों? ऐसा क्या कारण है कि अर्जुन के माध्यम से ही श्री कृष्ण द्वारा गीता का महान ज्ञान संसार को दिया गया? दोस्तों, अगर आप भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो ये पाएंगे कि अर्जुन के पास कुछ ऐसी विशेष योग्यताएं थी जिनके कारण गीता के ज्ञान को ग्रहण करने हेतु वह योग्य पात्र बन सका। दोस्तों, अर्जुन के पास एकाग्रता के साथ अपना कार्य करने और अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की निष्ठा थी। फिर चाहे गुरु द्रोण द्वारा शिक्षा प्राप्त कर धनुर्विद्या में महान योद्धा का पद प्राप्त करना हो, अथवा अपनों से बड़ों के आदेशों का मान रखना हो, या फिर परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्यों को वहन करने से कभी पीछे न हटना। दोस्तों, इन बातों से आप ये पाएंगे कि अर्जुन के पास में एकाग्रता एवं धर्म निर्वाह करने की निष्ठा प्रबल थी। हालांकि महाभारत के युद्ध में वह ऐसा करने में असमर्थ रहा था, क्योंकि पक्ष एवं विपक्ष में ऐसे महान योद्धा शामिल थे जो न केवल उसके संबंधी थे अपितु अर्जुन से भी अधिक कुशल, युद्ध कला में निपुण एवं समस्त आर्यावर्त में जिनकी धर्म परायणता का सम्मान होता था। और ऐसे वीरों को खो देने के पश्चात जो दुखद परिणाम प्राप्त होंगे वह भविष्य के लिए अधिक लाभप्रद नहीं थे। इससे यह सिद्ध होता है कि अर्जुन स्वयं की ही नहीं अपितु अन्य लोगों की देश एवं प्रजा के विषय में भी अपना हृदय उदार रखने वाला योद्धा था। दोस्तों, अर्जुन का जन्म वन में हुआ था और शुरुआती बचपन भी जंगल में ही गुजरा था। इसके उपरांत किशोरावस्था से 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त कर कठोर ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत किया था। इसके अतिरिक्त पारिवारिक झगड़ों के कारण षड्यंत्र द्वारा दब राजपाट का त्याग कर 14 वर्ष का कठोर वनवास भी पूर्ण किया था। इस वनवास के दौरान अधिकांश समय अर्जुन ने अपने भाइयों से अलग रहकर भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनसे पाशुपतास्त्र अस्त्र को प्राप्त किया था और अपने दिव्य पिता भगवान इंद्र द्वारा स्वर्गलोक के ऐश्वर्यपूर्ण व्यवस्था को एवं स्वर्ग की अप्सरा द्वारा विवाह के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर अपनी तपस्या एवं वनवास की मर्यादा को बनाए रखा था। ऐसे विरक्तपूर्ण जीवन को जीने की सहज प्रवृत्ति के कारण अर्जुन के मन में प्रबल विरक्ति का भाव, मन व इंद्रियों पर नियंत्रण, यही उसकी तीसरी विशेषता भी बन जाती है। दोस्तों, अर्जुन को अपने माता पिता और बड़े भाई युधिष्ठिर द्वारा संतों एवं गुरुजनों के प्रति सेवा भाव के संस्कार प्राप्त हुए थे। अर्जुन श्री कृष्ण का मित्र अवश्य था, परंतु वह इस बात को भी भली प्रकार जानता था कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह युग पुरुष हैं। वे युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति, सांसारिक एवं आध्यात्म ज्ञान आदि के विषय में उत्तम ज्ञाता थे और इन विषयों में उनके समान अनुभवी पुरुष अन्य कोई नहीं था। यही नहीं, अर्जुन का संपूर्ण कुरुवंश यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान दिया करता था। यही कारण है कि युद्ध के विकट समय पर अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनके प्रति अपना शिष्यत्व धारण किया और ज्ञान एवं मार्ग प्रदर्शित करने की श्रद्धापूर्ण प्रार्थना करी थी। दोस्तों, श्रद्धापूर्ण समर्पित हुए शिष्य और भक्तों को भगवान सदैव ही आश्वस्त करते हैं और ऐसा ही उस क्षण भी देखा गया। महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को इस प्रकार समर्पण भाव के साथ नमन होते हुए देखा, उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र पद को त्याग कर गुरु पद धारण किया और अर्जुन को आध्यात्म एवं परमात्मा ज्ञान की शिक्षा दी। दोस्तों, ये वही ज्ञान था जो भगवान नारायण द्वारा आदित्य भगवान सूर्य को प्रदान हुआ था और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से संपूर्ण विश्व में यह ज्ञान प्रसारित होता रहा था। परंतु कालांतर में यह ज्ञान संकीर्ण होते होते लुप्त हो रहा था और भगवान श्री कृष्ण ने वही ज्ञान अर्जुन को सार रूप में प्रदान किया था, जिसके कारण अर्जुन के मन एवं आत्मा को नवीन बल प्राप्त हुआ और वह अपने इस युद्ध में धर्म पताका लहराते हुए विजय को प्राप्त हुआ। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता को यदि किसी व्यक्ति द्वारा पढ़कर पूर्ण रूप से उसके ज्ञान को समझना है तो उसे भी कर्तव्य निष्ठा, उदार हृदय
विरक्ति भाव, इंद्रिय नियंत्रण और शुद्ध भावना के साथ गुरुजनों के प्रति श्रद्धा को अर्जुन के समान ही धारण करना होगा और भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव रखकर इसका अध्ययन करना होगा। अन्यथा ये ऐसा ज्ञान है जो शाब्दिक रूप से तो समझ में आता है, परंतु भावार्थ रूप से समझ पाना और इसके वैज्ञानिक एवं तथ्य युक्त परिशिष्ट को देख पाना अत्यंत ही कठिन सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सांख्य योग से कर्म योग और कर्म योग से भक्ति योग और भक्ति योग से ध्यान योग, यह एक उत्तम मार्ग है मुझ तक पहुँचने का। अर्थात अपने जीवन को श्रेष्ठ नियमों में बांधकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए श्रेष्ठ कर्मों को प्राप्त कर भगवान में अपनी श्रद्धा रखते हुए भक्ति पूर्वक ध्यान करना परमात्मा ज्ञान प्राप्ति का सहज मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, अंत में ये देखा जाए तो अर्जुन के पास में एकाग्रता, धर्म निर्वाह की निष्ठा, अन्य लोगों व देश के प्रति उदार हृदय, सहज प्रबल विरक्ति भाव, मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण तथा बड़ों एवं गुरुजनों के प्रति श्रद्धा एवं सेवा भाव, यह कुछ ऐसी विशेष योग्यताएं थी जिनके कारण अर्जुन गीता ज्ञान को ग्रहण करने का सुपात्र बन सका। मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में ऐसी ही विशेषताओं को प्राप्त करके अपने जीवन में सर्वोच्च उपलब्धियों को प्राप्त करें। धन्यवाद।